अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, अगर हम उसकी स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, जिसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा इस एक्सरसाइज में उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशंस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम फार्मूला कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हमने जो भी वैल्यू लिखी होगी क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन का जो सबसे इनिशियल मेथड है, जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो क्या है, सबसे पहले कॉमन, कि दो वैल्यूज़ में से जो चीज़ भी कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे। सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे एंड देन अब हमने यहाँ पे देखना है कि एक वैल्यू लिखी हुई है 3x और एक वैल्यू लिखी हुई है 9y। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे 3x के साथ x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो y लिखा हुआ है, विच मीन्स कि x दोनों में नहीं है और y भी दोनों में नहीं है। अब हम देखेंगे जो डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अब इनमें से कुछ कॉमन कैसे पता चलेगा, अगर तो दोनों वैल्यूज़ किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रही होंगी तो इसका मतलब है कि हम वो चीज़ कॉमन ले लेंगे, उस टेबल को, उस वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। अगर हम 3 का टेबल करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9, विच मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन। अब कॉमन हम क्या ले रहे हैं, 3। अब इन दोनों में से हमने जब 3 कॉमन ले लिया तो पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3x। तो 3x को जो डिजिट हमने कॉमन लिया होता है, अंदर वाली वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। अगर हम 3x को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 के साथ कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एंड देन माइनस। अब यहाँ पे 9y लिखा हुआ है। अगर हम 9y को 3 पे डिवाइड करेंगे, 9y को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3, 3 3 द 9, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3y। विच मीन्स के 9y को 3 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 3y। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3y, विच इज़ आवर आंसर। अगर हम सम नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है xy प्लस yz, विच मीन्स के x एक वैल्यू में है, एक में नहीं है, और z एक में है, एक वैल्यू में नहीं है। बट y एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में है, y ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दोनों में है, विच मीन्स कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, y हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन। अब जो भी चीज़ कॉमन लेनी है हमने वो सबसे पहले स्टार्ट में आ जाएगी। अब y कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब x y को जब हम y से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा, x। और y z को जब हम y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, z। तो हमारे पास y कॉमन लेके आंसर क्या आ गया, y इंटू एक्स प्लस z। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, 6ab माइनस 14ac। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो 6ab में a मौजूद है और 14ac में भी a मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, a। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन लिखने के बाद a दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे a। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 6 और साथ जो सेकंड वैल्यू है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 14। तो 6 और 14 क्या किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, अगर तो दोनों वैल्यूज़ एक टेबल पे डिवाइड हो रहे होंगे तो इट मीन्स कि जिस टेबल पे वो डिवाइड हो रहे हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ इक्वल टू 14, विच मीन्स के 2 जो है वो कॉमन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 2 एक ऐसा टेबल है जिस पे 6 और 14 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे a के साथ क्या कॉमन आ जाएगा, 2। तो कॉमन हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 है, 2 एंड a। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6ab,
अब 6ab को जब हम 2a के साथ डिवाइड करेंगे, 6ab को जब हम 2a के साथ डिवाइड करेंगे तो a के साथ कट हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3b, विच मीन्स कि 6ab को अगर हम 2a के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3b माइनस, अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिखी हुई है 14ac, अगर 14ac को हम 2a के साथ डिवाइड करें, 14ac को अगर हम 2a के साथ डिवाइड करें, a के साथ कट हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7c, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 7c। अब कॉमन क्या लिया हमने 2 है और आंसर क्या आ गया 2a इंटू 3b माइनस 7c। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू लिखी हुई है 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वेयर n, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिजिट्स भी हैं और साथ वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि 3 और 6 क्या किसी एक टेबल पे जा रहे हैं, अगर तो दोनों किसी एक टेबल पे जा रहे होंगे तो इट मीन्स कि जिस टेबल पे वो जा रहे होंगे वो वैल्यू क्या आएगी कॉमन, और अगर हम साथ देखें तो लिखा हुआ है m क्यूब n एंड p और m स्क्वेयर और n। अब n को अगर हम देखें तो n दोनों वैल्यूज़ में है, इट मीन्स कि n भी कॉमन आएगा। अब n के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है m क्यूब और यहाँ पे लिखा हुआ है m स्क्वेयर, जिसका मतलब ये है कि m दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, एक में है m क्यूब और एक में है m स्क्वेयर। तो जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट स्क्वेयर वाली वैल्यू होगी जिसकी पावर कम होगी, तो हम उसको क्या ले लेंगे कॉमन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या स्टेप लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सबसे पहले कॉमन यहाँ पे आ रहा है 3, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है m स्क्वेयर, क्योंकि m क्यूब हम कॉमन नहीं ले सकते, m क्यूब एक वैल्यू में तो लिखा हुआ है लेकिन दूसरी में नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम जिसकी पावर होगी उसको हम क्या ले लेंगे कॉमन। तो मिनिमम क्या पावर है m स्क्वेयर और n दोनों में मौजूद है, तो साथ क्या कॉमन आ जाएगा n। अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया 3m स्क्वेयर n। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है 3m क्यूब np, 3m क्यूब np डिवाइडेड बाय कॉमन हमने क्या लिया हुआ है 3m स्क्वेयर n। अगर हम देखें तो 3 3 के साथ कट हो जाएगा, n n के साथ कट हो जाएगा। अब यहाँ पे m स्क्वेयर है और यहाँ पे m क्यूब है, जिसका मतलब m क्यूब का मतलब ये है कि हमारे पास जो m है वो 3 है, और m स्क्वेयर का मतलब ये है कि हमारे पास जो m है वो 2 हैं। अब एक m इस m से कट जाएगा, एक m इस m से कट जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग कितने m बचेंगे, सिंगल m। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा m और साथ p। तो 3m क्यूब n p को जब हमने डिवाइड किया 3m स्क्वेयर n के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया m p माइनस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6m स्क्वेयर n। अगर 6m स्क्वेयर n को हम डिवाइड करें 3m स्क्वेयर n के साथ, तो m स्क्वेयर n एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा, एंड देन 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, विच इज़ आवर आंसर।